आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीगो की संस्थिति फॉर्म के बारे में। अर्थात पीगो ने संस्थिति फॉर्म को ही प्रतिनिधि फॉर्म कहा है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पीगो ने क्या कहा। तो पीगो के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि उद्योग की सभी फर्में दीर्घकाल में संस्थिति की स्थिति में हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हों तथा कुछ संकुचन कर रही हों तथा इस विस्तार और संकुचन की क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक बराबर हो और उद्योग का उत्पादन अपरिवर्तित रहे। और पीगो ने इसे ही संस्थिति फर्म कहा है और प्रतिनिधि फर्म कहा है, इसे ही। तो जैसे ABC फर्में हैं। अब मान लीजिए कि 2 साल के उत्पादन को ले लें, 2024 और 2025 के उत्पादन को ले लें, तो हम पाएंगे कि एक का उत्पादन बढ़ रहा है और फिर दूसरे का उत्पादन घट रहा है। एक का उत्पादन घट रहा है तो दूसरे का उत्पादन बढ़ रहा है, या कुछ कुछ का बराबर भी रह रहा है। तो उसका प्लस जो घट रहा है, जो भी एक घट रहा है और उसका माइनस कितना पहले से परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर 2-4 फर्में मिलकर 10 बढ़ाया जाए तो 2-4 फर्में मिलकर 10 घटा भी देना चाहिए, तो 10-10 बराबर हो जाएगा। इसलिए अंत में यही कह रहा है कि विस्तार प्रभाव और संकुचन प्रभाव के ठीक बराबर हो। कोई यह जरूरी नहीं कि दीर्घकाल में सारी फर्में संस्थिति में कार्य करें। कुछ फर्में विस्तार करती है, कुछ संकुचन करती है, लेकिन अंत में विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक बराबर हो जाना चाहिए, जिससे उद्योग का उत्पादन अपरिवर्तित रहे। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं, फर्म का नाम यहाँ पे लिखा हुआ ABCDE और 2024 का उत्पादन है, 2025 का उत्पादन है। A ने उत्पादन किया 200, 2025 में उत्पादन किया 250। B ने 2024 में उत्पादन किया 400 और 2025 में 350। C ने उत्पादन किया 2024 में 300 और 2025 में भी 300। D ने उत्पादन किया 2024 में 200 और 2025 में 180। E ने उत्पादन किया 2024 में 150 और 2025 में 170। लेकिन हम जब दोनों को ऐड करते हैं, 2025 के कुल उत्पादन को और 2024 के कुल उत्पादन को, 2025 के कुल उत्पादन को, तो हमें पूरा उत्पादन एक ही मिलता है। तो यही पीगो ने कहा था कि ठीक बराबर होना चाहिए। विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक बराबर होना चाहिए और उत्पादन अपरिवर्तित रहे।